साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक हो। पहली 9 आयत। उस वक्त यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा, क्या खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ। खुदाबंद में मेरे अजीजों, आज के पाक कलाम की रोशनी में हम अपनी अपनी बुलाहट को पहचाने, बुलाए जाने पर निगाह करें कि आया मुझे खुदा ने किस लिए बुलाया है, मेरी बुलाहट कैसी है, मेरी खिदमत कैसी है, खुदा ने मुझे क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है। ये आज के पाक कलाम की रोशनी में अपने आप को देखें, परखें। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। लिखा है उस वक्त खुदावन ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने अकरबा के दरमियान से, बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो। खुदा ने बुलाया है कि अपने अकरबा यानी रिश्तेदार, कुर्बतवार रहने वाले, अकरबा कुर्बत में रहने वाले, करीब रहने वाले, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, उनको छोड़ और वहां चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब ये पढ़ना सुनना बड़ी आसान बात है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। अपने घर को छोड़ना कोई आसान काम है, और वहां जाना जो अपने नहीं है, अपनी जुबान के लोगों को छोड़ना और वहां जाना जो हमारी बोली नहीं जानते, ना हम उनकी जानते हैं, अपने कल्चर को छोड़ना, रस्म और रिवाज को छोड़ना और उन लोगों में जाना जो हमारी सकाफत ही नहीं है, ना कल्चर है। और यहाँ अंदाजा लगा लें, जो हमारे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं तो अपने के लिए कितनी तड़प रखते हैं, लेकिन खुदा ने बुलाया है तो उसके कलाम के मुताबिक उसने जिंदगी शुरू की है, निकला है। खुदा ने कहा है अपने अकरबा को छोड़, अपने बाप के घर को छोड़ और वहां चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
اور اس سرزمین پر چل جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ 75 برس کا ہے جب خدا نے اسے بلایا، کوئی بیٹا یا بیٹی بھی نہیں ہے، بیوی ہے، اولاد نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ ایمان رکھا ہے۔ اب جس ملک میں بھیج رہا ہے اس کا مالک نہیں ہے وہ، لیکن خدا اسے ملکیت عطا کرتا ہے کہ میں وہ تجھے دوں گا، تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ وعدے کی سرزمین، کنعان کی سرزمین جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ میں تیری قوم کو، اولاد کو بڑھاؤں گا۔ ستاروں کو گن سکتا گن لے، ریت کے ذروں کو گن سکتا گن لے، اس سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی۔ حالانکہ اس وقت اس کے کوئی بھی اولاد نہیں ہے، لیکن ایمان رکھا ہے اور ایمانداروں کا باپ بن گیا ہے۔ بیوی ہے، اولاد نہیں، اولاد والا بن گیا ہے ایمان رکھنے سے۔ تو جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں کہ اس نے بلایا ہے، من و من، دل و جان سے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، تو خدا بہت برکت دیتا ہے، بہت بڑھاتا ہے۔ جو کمی ہے وہ دور کرتا اور کثرت سے برکت دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے جو تجھے برکت دے میں انہیں برکت دوں گا۔ پہلی بات کہ تم چل اس راہ پر جو میں تجھے دکھاتا ہوں، اس ملک میں جا جہاں میں تجھے بھیجتا ہوں، اپنے آپ کو گھر کو چھوڑ وہاں چل، ٹھیک ہے؟ تو میں تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز ہوگا، سو وہ برکت کا باعث ہوگا۔ جو تجھے برکت دے میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھے برکت دے میں انہیں برکت دوں گا، جو تجھے بد دعا دے میں خدا کہتا میں انہیں بد دعا دوں گا۔ یعنی جو خدا کی راہ پر چلتا ہے خدا اس کی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اسے برکت دے گا خدا اسے برکت دے گا۔ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو اسے بد دعا دیتا ہے خدا اسے بد دعا دیتا ہے۔ لکھا ہے جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خدا نے بلایا ہے اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا ہے، ایمان رکھا ہے، تو ایماندار کی خدا سنتا ہے۔ جو اسے برکت دیتا ہے، آپ بھی دعا کرتے ہیں، اس وقت بھی دعا کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ دشمنوں نے اقرار کر لیا کہ ابراہیم کا خدا مبارک ہو، دشمنوں نے جو اس کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، غیر قوموں نے بھی اقرار کر لیا کہ ابراہیم کا خدا مبارک ہو، کیونکہ اس کے ذریعے سے فتوحات بھی ہوئی، بہت مالدار شخص بن گیا، راست باز شخص بن گیا۔ تو جو کوئی خدا کے ساتھ چلتا ہے خدا اسے سرفراز کرتا ہے، بلومند کرتا ہے، عزت بخشتا ہے، عظمت بخشتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ باپ خدا یسوع مسیح ابراہیم کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت جگہوں پر ابراہیم کا نام کوٹ کرتے ہیں۔ غنی اور لازر کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لازر کہاں پر پہنچا دیا گیا؟ ابراہیم کی گود میں، باپ ابراہیم کی گود میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی گود سورج، جنت، فردوس، وہاں پر پہنچا دیا ہے۔ یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ سرفرازی خدا نے اسے دیا، کس وجہ سے؟ کہ وہ راست باز ہے، ایماندار ہے، خدا پر ایمان رکھا ہے اور چل پڑا ہے۔ آج دوسری تلاوت میں بھی ہماری بلاہٹ کا ذکر ہے، لکھا ہے عزیزو انجیل کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو۔ انجیل کی منادی کرنے کے لیے، انجیل سنانے کے لیے، انجیل پانے کے لیے، خوشخبری پانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے دکھ سہنے میں شریک ہو۔ کلام سنانا، منادی کرنا اپنی زندگی سے، اپنے بول چال سے آسان کام نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ہے،
تو یہ سرفرازی ہے، یہ بلندی ہے۔ تو خدا کی انجیل سنانے میں، یسوع کی انجیل سنانے میں شریک ہونا ہے۔ لوگ اٹھائیں آتے ہیں تو آئیں، لیکن شریک ہونا ہے، اور خدا کی قدرت کے موافق جس نے ہمیں بچایا اور پاک بلاوے سے بلایا۔ بلاہٹ، ہم بلائے گئے ہیں۔ بار بار یہ لفظ ہم سنتے ہیں، بلاہٹ نا، بلاوا، جو بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تم اس لیے بلائے گئے ہو۔ جو بلائے گئے تھے وہ نہیں آئے، کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ یا ان میں شامل ہیں جو بلائے گئے ہیں، آئے ہیں؟ جو چرستوں سے بلائے گئے ہیں تاکہ شہزادے کی، بادشاہ کی جو ضیافت اس میں شریک ہو سکیں۔ بلائے گئے ہیں، اس لیے بلائے گئے ہیں کہ پاک ہو، پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ یہ بلاہٹ ہے ہماری، تو ہمیں اپنی بلاہٹ کو پہچاننا ہے، اور اس لیے بلائے گئے ہیں کہ روشن ہوں۔ آج کے جو آپ نے مرکزی آیت پڑھی ہے، خدا ہمیں بلاتا ہے اور روشن کرتا ہے، بلاتا ہے اور روشن کرتا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکنے لگ گیا۔ اب خدا نے بلایا ہے، اور جس بلاوے سے بلایا ہے، بلاہٹیں یہ بھی پہچاننا بہت ضروری ہے۔ بلاہٹ یہ نہیں ہے کہ صرف کاہن کی بلاہٹ ہوتی ہے یا سسٹر ڈھونڈنے کی بلاہٹ ہے، نہیں، ہر ایک کو خدا نے بلایا ہے۔ بلاہٹیں جیسے خدمتیں طرح طرح کی ہیں، لیکن خدا ایک ہی ہے، بلاہٹیں ہیں۔ ہمیں اپنی بلاہٹ کو پہچاننا، خدا نے ہمیں توڑے دیے ہیں، بلایا ہے، خدمت دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، ٹیلنٹ دیے ہیں، ہمیں پہچاننا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرنا، اس کے ذریعے اس کی خدمت کرنا۔ زندگی دی ہے، زندگی کے ذریعے سے اس کی خدمت کرنا ہے، بلاہٹ میں مضبوط رہنا ہے، اور بلاہٹ میں مستحکم رہنا ہے، دوسروں کی بلاہٹ کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو بلائے گئے ہیں روشن ہونے کے لیے، نورانی ہونے کے لیے۔ اس کے پیچھے آگے ہیں جو دنیا کا نور ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے، خدا اسے بھی نور کہہ دیتا ہے کہ تم دنیا کا، وہ دنیا کا نور بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آج ذرا ہم انجیل مقدس کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اس وقت یسوع پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لے کر ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا۔ اب اس طرح کا ملتا جلتا واقعہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہے، موسیٰ کی زندگی میں بھی ہے، الیاس نبی کی زندگی میں بھی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے، اس پہاڑ پر موسیٰ بھی گیا ہے، اس پہاڑ پر الیاس بھی گیا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں انجیل بائبل مقدس میں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا ملوک اس کا 24واں باب، پہلا ملوک 17 سے 19 آیت، اس میں الیاس نبی کا واقعہ ہے۔ خروج 24:12 میں موسیٰ کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ پہاڑ پر گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے، کیا ہوا۔ خروج کی کتاب اس کا 24واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ اب جو انجیل مقدس ہم نے پڑھی ہے، یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، کس طرح اور کون کون یسوع کے ساتھ گیا، پہاڑ پر گیا، کیا ہوا، یہ واقعہ ہے ذہن میں؟ شاباش۔ ابھی اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اور ابھی ادھر میں جو پڑھنے لگا ہوں اس کا کمپیئر کریں، موازنہ کریں۔ موسیٰ ہے، یسوع ہے۔ موسیٰ کے ساتھ کون کون گیا ہے، یسوع کے ساتھ کون کون گیا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، یسوع کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہاں جی، خروج کی کتاب 24واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ تب موسیٰ، 9ویں آیت، تب موسیٰ اور ہارون اور نداب اور ابیہو اور اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص اوپر چڑھ گئے۔ کہاں پر؟ پہاڑ پر۔ شاباش۔ تو کتنے لوگ، کون کون؟ ہارون موسیٰ کے ساتھ ہے، ہارون
नदाब और अबीहू, ये 3 शख्स हैं। हाँ जी। उसके बाद जिक्र है 70 बुजुर्ग। 70 बुजुर्ग। उस तरफ देखें, यीशु पहाड़ पर गया है। हाँ जी। तो कितनों को अलग ले गया है, बाकी लोग भी हैं, वो कहां पर हैं? उनमें से कितनों को वो अपने साथ ऊपर लेकर गया है? 3 को। इधर भी 3, उधर भी 3। इधर 3 हरून, नदाब और अबीहू, उधर पतरस, यकूब और यूहन्ना। बाकी शागिर्द भी हैं, लेकिन उनमें से 3 को साथ लेकर गया। इधर 70 बुजुर्ग भी हैं। अच्छा, 70 72 शागिर्द, इधर भी 72 शागिर्द, 70 72, उधर भी 70 72 से शागिर्द। आगे बढ़ते हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं। अब 12वीं आयत से, और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि पहाड़ पर चढ़। यीशु भी पहाड़ पर चढ़ा। पतरस, यकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ा और अलग ले गया। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि पहाड़ पर चढ़। उधर भी पहाड़ पर चढ़ा यीशु भी, और मूसा भी पहाड़ पर चढ़ा कि मेरे पास आ और वहां ठहर। वहां ठहर। यीशु भी गया और दुआ में ठहरा, और दुआ करते हुए उसकी सूरत बदल गई। अब ठहरे हैं, इधर खुदा ने कहा है ठहर, जब तक कि मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और हकाम ना दूं जो मैंने उनकी तालीम के लिए लिखे हैं। तब मूसा और उसका खादम यूशा उठे, और मूसा खुदा के पहाड़ पर चढ़ गया, और उसने बुजुर्गों से कहा कि तुम हमारे लिए यहीं बैठो जब तक कि हम तुम्हारे पास वापस ना आए। हम और देखो, हरून और हूर तुम्हारे पास है। हरून और हूर तुम्हारे पास है। अगर किसी का कुछ मामला हो या मसला मसाइल हो तो इनके पास ले जाओ। और जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा तो बादल ने पहाड़ को छुपा लिया। बादल ने पहाड़ को, इधर भी बादल है और उधर भी नूरानी बादल का जिक्र है। और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर उतरा, और बादल ने उसे 6 दिन छुपाया। कितने दिन? 6 दिन। उधर भी। और यीशु 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद पतरस, यकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। 6 दिन के बाद। 6 का अदद, इधर भी 6। तो 6 कामल अदद है या नामुकम्मल? पहले दिन ये किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये हुआ, चौथे दिन ये हुआ, छठे दिन ये हुआ, और 7वें दिन उसने आराम किया। तो कामल अदद कौन सा है? 7वां। शाबाश। कामल अदद कौन सा है? 7 का अदद कामल अदद है। ठीक है। 6 का अदद हदूरा अदद है, पूरा नहीं बल्कि हदूरा है। इसलिए 666 है जी। 666 ये हदूरा अमल है, ना मुकम्मल अदद नहीं। ये लफ्ज जो है निमरालोजी पाकलाम में इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब है वैसे ही लिखे, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ, और छठे दिन 6 दिन के बाद। ये इसका मतलब है। तो कामिलियत की तरफ इशारा है। 6 के बाद 7वां कामिलियत। ठीक है। 6 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्या हुआ? खुदा से मुलाकात हुई, खुदा ने उसे शरीयत दी। तो ये 7वां दिन है, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। ये खुदावंद का दिन है। आज 7वां है, इतवार का दिन खुदावंद का दिन है। खुदा हमसे हम कलाम होता है, हमें अपने कवानीन देता है, अपना हुक्म देता है। तो इधर भी जो है लिखा है, और छठे दिन, 6 दिन के बाद
यकूब और यूहन्ना और पतरस को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका। उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। अभी उधर देखें पुराने हैदराबाद में जब मूसा खुदा से मुलाकात के लिए गया तो खुदा को उसने नहीं देखा, उसकी हजूरी में था। इसी वजह से खुदा जो नूर है उस नूर की चमक से वो भी नूर हो गया, नूरानी हो गया, चेहरा चमक गया। तो उस नूर की झलक को, ढलक को जो कौम बनी इस्राएल थे वो नहीं देख पाते थे। इतना नूर था सिर्फ खुदा की हजूरी में रहने से, खुदा की गुर्बत में रहने से, खुदा के हजूर रहने से उसका चेहरा नूरानी हो गया और दूसरे उसका चेहरा नहीं देख पाते थे। वो बुर्का पहनता था, चेहरा छुपाता था। तो जो भी खुदा की हजूरी में आता है उसकी भी सूरत बदलती जाती है, यीशु के नूर से चमकता जाता है, उसकी जिंदगी नूरानी होती जाती है। अब दुआ करते हुए उसकी सूरत बदल गई। इसका मतलब है कि जब हम दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा में रहने से हमारी सूरत बदलती जाती है। जो नूर है वो हमारी जिंदगी में आता जाता है और हमारी जिंदगी से भी वही नूर नजर आता है। तुम दुनिया का नूर हो। सूरत बदल गई, पोशाक सफेद राख हो गई, चेहरा सूरज की मानद। और देखो मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा और इलियास उनसे बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ये मूसा और इलियास का वहां पर होना, इसका मतलब है तौरात किसकी है? जी, किससे मंसूब है? शाबाश, मूसा से। और सहायक अंबिया इलियास से। ठीक है, तो तौरात भी और सहायक अंबिया भी यीशु के पास है। इलियास और मूसा का होना, सहायक अंबिया और तौरात की मौजूदगी है। ठीक है, और तीसरा कौन है वहां पर? यीशु है। इसका मतलब है कि ये पूरी बाइबल मुकद्दस वहां पर है, पहाड़ पर रिप्रेजेंट हो गया। अब किनको दिखाई दिया मूसा और इलियास? शागिर्दों को। किनको? शागिर्दों को। वो शागिर्द जो खास चुनिंदा है। खुदा ने मुझे और आपको, अपनी कलीसिया को दुनिया में से चुन लिया है और हम उसके साथ हैं। अब सो रहे हैं या जाग रहे हैं ये अलग बात है। यीशु ने हमें चुन लिया है और हमें इस पहाड़ पर रखा है। आज वो पहाड़ कौन सा है? वो पतरस रसूल है, पाक कैथोलिक कलीसिया जिसकी बुनियाद यीशु ने रखी। पतरस का मतलब है पत्थर, चट्टान। उसका पहला नाम शमौन था। कैफा का मतलब भी पत्थर है। तू कैफा है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू चट्टान है और उस चट्टान पर उसने अपनी कलीसिया की बुनियाद रखी है। आज उसने मुझे और आपको दुनिया में से चुनकर इस पहाड़ पर रखा है और अपना जलवा दिखाना चाहता है। हमसे बातें करते हैं, हम उसे देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं। तो पतरस, यूहन्ना और याकूब को मूसा और इलियास दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा, क्या खुदावंद हमारा यहां रहना अच्छा है? हमारा यहां रहना, जब जलवा देख लिया है तो क्या कहा है? हमारा यहां रहना अच्छा है। जब मैं और आप परेशान होते हैं, दुखी हो, लाचार हो, बीमार हो, परेशान हो, मुश्किलात मुसीबतों में घिरे हो, जब हम चर्च में आते हैं, खुदा की आवाज को सुनते हैं, खुदा को देखते हैं, अपने अंदर उसकी आवाज को महसूस करते हैं, तो क्या होता है? सुकून मिलता है कि नहीं? जब सुकून मिलता है तो फिर क्या दिल से बात निकलती है? हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हम वहां पर ठहरना चाहते हैं। खुदा की हजूरी में जब ठहरते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती।
आप घर से कितने, जी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था, मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, अभी आप फील करें, अपने आप में फील करें कि मेरे जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुदा की आवाज सुन रहे हैं, और जब आवाज सुनते हैं तो सुकून मिलता है। जब सुकून मिलता है, राहत मिलती है, तो फिर दिल में यही आवाज निकलती है कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है। तो उन्होंने जब जलवा देखा है तो कहने लगे हमारा यहाँ रहना अच्छा है, खुदा में रहना अच्छा है, उसकी हजूरी में रहना अच्छा है। अच्छा कहां पर है और कहां पर नहीं अच्छा, हमें तफरीक करना होगा। लिखा है अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं। दुनियावी सोच, 3 डेरे बनाऊं। जलवा भी देख लिया है, फिर ख्याल क्या आया है? अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां पर 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। जब यही कह रहा था, सोच रहा था, कह रहा था, तो क्या हुआ? देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर दिया, नूरानी बादल। और देखो उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। अब हमें किसकी सुनना है? मूसा की, इलियास की या यीशु की? खुदा क्या कहता है? हम कुछ और सोचते हैं। हम सोचते हैं चलो एने भी नाल ले लेने, चलो ये भी कलमा पढ़ लेने, ये भी पढ़ लेने, ये भी कर लेने, वो भी कर लेने, इन्होंने नाल ला लिया, वो ला लिया। अरे किसी गल ये खुदा करता है। हमें किसकी सुनना है? तो रहते मूसा की, साहिब अंबिया की या फिर यीशु की? और अलमिया है हमारे यहाँ पर, बल्कि पूरी दुनिया में भी हो सकता है। जब हम कन्वेंशन करते हैं या कोई इज्तिमा करते हैं, क्रूसेड करते हैं, तो हम कभी भी यीशु की आयत नहीं लेते। जितनी भी आयात लेते हैं या मरकजी या सनदी आयत लेते हैं, वो पुराने अहदनामा से लेंगे। क्या हम पुराने अहदनामा के लोग हैं या नए अहदनामा के लोग हैं? ये तफरीक है, ये खुदा कर रहा है। हम क्या सोचते हैं, खुदा क्या कहता है उसकी सुनना है। खुदा कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो, इससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, इससे मैं खुश हूं, खुशखबरी, अंजीर, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे, सजदे में चले गए, इबादत गुजारी। ये सुनकर, खुदा की आवाज सुनकर, खुदा का कलाम सुनकर, खुदा की आवाज सुनकर सजदे में चले गए, मुंह के बल गिर पड़े, मुंह के बल गिर पड़े। क्यों? क्योंकि खुदा की आवाज को सुना है और अपने आप नजर आ जाता है। जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं, अपने में और खुदा में फर्क पाते हैं। ठीक है, खुदा हमारी निजात चाहता है, जिंदगी चाहता है, हमें मुनव्वर होता देखना चाहता है, मुनव्वर देखना चाहता है, नूर देखना चाहता है। तो मुंह के बल गिर पड़े और नहायत घर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो मत डरो, उठो मत डरो। सजदे में चले गए। खुदा ने यीशु ने उन्हें छुआ, उठाया और खौफ को दूर किया, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा किसी को न देखा। फिर दूसरी दफा ये बात आ रही है, जब वो कह रहे थे मूसा के लिए, इलियास के लिए, यीशु के लिए डेरे बनाए, फिर खुदा की आवाज आई। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा है? सिवाय यीशु के किसी और को नहीं देखा। हम किसको देखते हैं? यीशु। उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को न देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का किसी से जिक्र है। ये मेरी और आपकी कहानी है। क्या हम
नूरानी हुए हैं? हमने उसका जलवा देखा है? नहीं। हम यीशु के साथ हैं, यीशु के पास हैं, यीशु के करीब हैं। हमने ये सब कुछ देखा है? नहीं। हमने यीशु के पास आए हैं, क्या हमने उसकी आवाज को सुना है, उसको पहचाना है, सजदा किया है? अगर ऐसा है तो खुदा का शुक्र अदा करें। अगर नहीं तो खुदा से दुआ करें कि खुदा हम पर अपने चेहरे का नूर चमकाए, हम पर जलवा कर दो। खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें भी ये रूह अता करे, ये नूर अता करे, हम रोशन जिंदगी बसर कर सके।